अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार गजा के बासियों के लिए खुराक और दवाएं ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली फोर्सेस से धावा बोल दिया। इमदादी सामान कब्जे में लेकर कारकुनान को अगवा कर लिया गया। फ्रीडम फ्लोटेला के तहत कश्ती इमदादी सामान लेकर गजा जा रही थी। इदारे ने इसराइली फोर्सेस के धावे की लाइव स्ट्रीम शेयर कर दी है, जिसमें इसराइली फौजियों को कारकुनान से बदतमीजी करते देखा जा सकता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इसराइली सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। खुराक और अद्वियात पहुंचाने वाली कश्ती पर हमला। इमदादी कारकुनान को अगवा कर लिया गया। इमदादी सामान कब्जे में ले लिया। कश्ती को इसराइली बंदरगाह की तरफ ले जाया गया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन की जानिब से हंजला नामी कश्ती फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रही थी। कश्ती इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदाद गजा ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन ने काबिज फोर्सेस के हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 इसराइली फौजी कश्ती में सवार हुए, इमदादी कारकुनान पर धावा बोला और असलहे की जोर पर यरकमाल बनाया। कश्ती में सवार क्रू मेंबर के इसराइली नेवी से गुफ्तगू की वीडियो भी मंजर आब पर आ गई। इमदादी कश्ती पर कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 1.5 माह कबल भी इसराइल ने इमदादी कश्ती को कब्जे में ले लिया था। इसराइल धोखेबाजी से बाज ना आया। गजा पर हमले रोकने के ऐलान के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर दी है। 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 6 मजीद फलस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ गए हैं। उधर जनूबी गजा में झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजी जख्मी हुए। दूसरी जानिब गजा में भूख सी बढ़ती हुई अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। इसराइल भरोसे के काबिल ना रहा। आलमी दबाव पर हमले रोकने का ऐलान किया। बाद में गजा वालों पर क़यामत ढा दी। बम बरसाए, फायरिंग की गई। हमलों में 53 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद को जख्मी कर दिया गया। 6 अफराद ग़िज़ाई किल्लत से जान की बासी हार गए। आलमी दबाव पर काबिज इसराइल ने गजा वालों पर बम ना बरसाने का ऐलान किया था। रफा बॉर्डर खुलने के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक गजा पहुँच गए। खुराक और अद्वियात की बड़ी खेप गजा वालों को पहुँचाई जाने का सिलसिला जारी है। उधर उर्दन और UAE की जानिब से भी तैयारों के जरिए गजा पर इमदाद पहुँचाई गई। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुकी। 22 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और अद्वियात से महरूम हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हट धर्मी पर उतर आया। गजा में जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि गजा में इमदाद की तरसील की इजाज़त देने के लिए जारी टैक्टिकल तवक्कुफ़ के दौरान इसराइली अफ़वाज गजा में लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे और हमास को तबाह कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के पास अब कोई बहाना नहीं बचेगा। हमने अब रास्ते खोल दिए हैं। इमदादी सामान पहुँच रहा है। गजा जंग बंदी के मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अहम बयान सामने आ गया। कहा कि मुआहदे की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। पुरुम्मीद है कि किसी भी दिन जंग बंदी हो जाएगी। मुआहदे के तहत इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। बरतानिया में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। 220 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म के इस्टामर को खत लिख दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट के 220 अरकान ने वज़ीर आज़म के इस्टामर को खत लिखकर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। खत लिखने वालों में हुक्मरान जमात लेबर पार्टी के अरकान भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने जल्द ऐलान न करने की सूरत में पार्लियामेंट में बिल पेश करने की धमकी दे दी। इसराइल के गजा में वहशियाना हमलों के खिलाफ बरतानिया में शहरी सड़कों पर आ गए। लीड्स में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने रैली निकाली। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तल अबीब में भी अपनी सी हुकूमत के खिलाफ इसराइली शहरी सड़कों पर आ गए। गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। इसराइल के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के अवाम ने भी रैली निकाली है और इसराइली वज़ीर आज़म से जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। गिलगित बल्तिस्तान में एक और फैमिली लापता हो गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर लियाकत और 3 बच्चे शारा बाबू सर पर लापता हो गए। शबाना लियाकत के अहले खाना ने हुकूमत से राबता करके गुमशुदगी की इत्तला दी है। तर्जुमान के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 10 से 15 सयाह बाबू सर के मकाम पर सराबी रेलों की जद में आ गए थे। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। ब्यामिर पुलिस, जिले इंतजामिया
इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122, अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट्स तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तर्जुमान के मुताबिक लापता अफराद तक रसाई तक ऑपरेशन बगैर रुके जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में एक और फैमिली लापता हो गई है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फराग के मुताबिक एंकर पर्सन शबाना लियाकत, उनके शौहर लियाकत और 3 बच्चे शारा बाबू सर पर लापता हो गए। शबाना लियाकत के अहले खाना ने हुकूमत से रब्ता करके गुमशुदगी की इत्तला दी है। तर्जुमान के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि 10 से 15 सयाह बाबू सर के मकाम पर सलाबी रेलों की जद में आ गए थे। तर्जुमान हुकूमत का कहना है कि सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। दियामिर पुलिस, ज़िली इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 1122, अफवाज पाकिस्तान और GB स्काउट्स तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तर्जुमान के मुताबिक लापता अफराद तक रसाई तक ऑपरेशन बगैर रुके जारी रहेगा। नाला सड़क से 25-30 फीट नीचे था, जो तकरीबन 5 मिनट में सड़क के ऊपर आ गया। पहले बेटे का पैर फिसला, उसको बचाने की कोशिश में बीवी डूब गई। फिर बाप जैसा भाई मेरी फैमिली को बचाने के लिए कूदा और वापस नहीं आया। सानहा चल्लास में जांबाग डॉक्टर मिशाल के शौहर ने बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सारी कहानी सुना दी। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे DIG सईद फरीद अली ने कहा, शहरी महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को सीरियस लें। चिल्लास में क्या वाकया पेश आया, क्यों पेश आया, बचाव के लिए क्या इकदामात किए जाने चाहिए। बोल की सीनियर एंकर नादिया मिर्जा ने वाकये पर तफसीली प्रोग्राम किया। सिलाब में जाँ बहक होने वाली डॉक्टर मिशाल के शोहर साद इस्लाम ने प्रोग्राम में सारी कहानी बता दी। हम तो रोड पे ट्रेवल कर रहे थे कि एकदम से यानी विद इन लेस देन 2 मिनट्स हवाई और पुलिस की एक चेक पोस्ट थी, उन्होंने हमें वहाँ पे रोका। हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर ली। एक आफत थी वो हमें नज़र आनी शुरू हुई। नाला था वो जिस जगह पे हम खड़े थे उससे कोई 25-30 फीट नीचे था। देखते ही देखते वो 30 फीट ऊपर आया। मैंने अपना बाप जैसा भाई, मेरी बहुत नेक सीरत हाफिज़ कुरान बीवी थी, शी वाज अ डॉक्टर, मेरा फूल जैसा बेटा अब्दुल हादी, आप सबके नॉलेज में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खोया। साद इस्लाम ने बताया कि हादसा पेश आने की बड़ी वजह ये भी थी कि हमने महकमा मौसमियात की एडवाइजरी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने अस्पतालों में सहूलतें न होने का शिकवा भी किया। We were already in the mountains जब ये एडवाइजरी आई और वहाँ पे सिग्नल्स का बहुत इशू था, इसलिए हमारे नॉलेज में नंबर 1 ये जो एडवाइजरी है ये नहीं थी। सेकेंडली जो मेरी रिक्वेस्ट होगी आवाम से वो ये है कि प्लीज़ खुदारा इन मौसम में किसी सूरत भी आप ट्रेवल मत करें इन नॉर्दर्न एरियाज़ पे, क्योंकि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे DIG सैयद फरीद अली ने कहा कि महकमा मौसमियात की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी को संजीदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। ट्रेवल करने से पहले वेदर एडवाइजरी ज़रूर देखें और ये ज़रूर देखें कि आगे मौसम क्या है, और साथ साथ कम अज़ कम मोटरवे पुलिस ये ज़रूर करती है, हाईवे पुलिस के वो हाईवेज़ की भी इंफॉर्मेशन देती रहती है अपनी वेबसाइट पे कि उनकी क्या सिचुएशन है, तो उसको भी ज़रूर कंसल्ट करें। प्रोग्राम में ये बताया गया है कि अगर कभी गाड़ी पानी में फंस जाए तो कभी भी दरवाज़ा मत खोले, पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।